वर्किंग बाय दिस एंड आज हम बात करने वाले हैं पिज्जा ईटिंग प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमको एक एरे दिया गया है और एरे का जो एवरी एलिमेंट है वो एक पिज्जा को डिनोट कर रहा है और ये पिज्जा का वेट दिया गया है, ठीक है। और हमें बोला गया कि ईच डे हम 4 पिज्जा खा सकते हैं और वो पिज्जा जो होगा, तो पहला पिज्जा जो मैं खाऊंगा उसका वेट सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, और सेकंड दिन जो मतलब सेकंड डे जो मैं पिज्जा खाऊंगा उसका वेट थर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, और जो थर्ड डे मैं पिज्जा खाऊंगा उसका वेट फोर्थ डे जो पिज्जा खाऊंगा उससे जाना चाहिए। ये एवरी डे के लिए, मतलब पहले डे के लिए भी ये फॉलो होगा, सेकंड डे के लिए भी ये फॉलो होगा, थर्ड डे के लिए भी फॉलो होगा, और जितने डे हो उतने डे के लिए हर एक के लिए फॉलो होगा। और बोला क्या गया कि हमें जो एरे दिया है वो 4 के मल्टीपल में एवरी टाइम होगा। कॉन्स्टेंट ये है और हमें जो आंसर है मे भी इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, सो हमें उसको मॉडलो करके रिटर्न करना है। मॉडलो मतलब 1e9 प्लस 7 से डिवाइड करके हमको आंसर को रिटर्न करना है। तो करेंगे कैसे? यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो सबसे पहले यदि मैं तुम कांस्टेंट देखो तो ये 10 टू द पावर 5 के रेंज में है। तो सिंपल सी बात है, यदि 10 टू द पावर 5 के रेंज में है तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। तो यदि मैं शॉर्ट फंक्शन का सिंपली यूज कर सकता हूँ। शॉर्ट में भी कौन सा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। यदि तुम देखो तो क्या क्या, पहले डे जो मैं पिज्जा खाऊंगा उसका वेट सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए, सेकंड डे जो मैं पिज्जा खाऊंगा वो उसका वेट थर्ड से ज़्यादा होना, थर्ड डे जो पिज्जा खाऊंगा उससे ज़्यादा होना चाहिए, और थर्ड डे जो मैं पिज्जा खाऊंगा उसका वेट फोर्थ डे से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे वेट में थर्ड डे जो मैं पिज्जा खाऊंगा ना उसका वेट जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। मान लो ये एरे है, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लेता हूँ। यदि मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 5 5 4 3 एंड 3 देयर इज 111, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, देयर इज 8 एलिमेंट मैंने शॉर्ट कर लिया। अब यदि मैं इन चारों को देखूं तो क्या हुआ, यदि मैं फर्स्ट डे ये पिज्जा खाता हूँ, फर्स्ट डे ये पिज्जा खाता हूँ, सेकंड डे ये पिज्जा खाता हूँ, थर्ड डे ये खाता हूँ, फोर्थ डे ये खाता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सेम एलिमेंट हो सकता है। तो यदि मैं फर्स्ट डे ये खाता हूँ, सेकंड डे ये खाता हूँ, और थर्ड डे ये खाता हूँ, और फोर्थ डे, हर एक डे मुझे 4 पिज्जा खाने ही खाने हैं। तो यदि मैं इन चारों को ले लेता हूँ और मैं अपना वेट डब्ल्यू कह लेता हूँ, तो पहला डे यदि मैं इतना खाया तो ये जो थर्ड एलिमेंट होगा वो जाके मेरे वेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और मुझे अपने वेट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज, ठीक है। और यदि मैं सेकंड डे ये खाता हूँ तो ये जो थर्ड एलिमेंट है ये जाके अब मेरे वेट में ऐड हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। बट क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है? क्या मैं कह सकता हूं कि ऑप्टिमल है? नहीं। क्यों? इस टेस्ट केस के लिए तो चल गया, लेकिन यदि मैं ऐसा कह देता कि मान लो यहां पे मैं 2 कर देता हूं, यहां पे 1 ही रहने देता हूं। अब यदि देखो तो अभी देखो इन केस, इस केस में भी क्या होगा, आंसर 5 ही होगा, ठीक है। क्या ये मैक्सिमम वेट है जो मैं गेन कर सकता हूं? द आंसर इज नो। व्हाई? देखो, यदि मैं कहता हूं क्या, हर एक डे मुझे 4 पिज्जे खाने हैं और पहला पिज्जा जो मैं खाऊं उसका वेट सेकंड डे जो पिज्जा खाऊं उससे ज्यादा होगा, सेकंड डे जो मैं पिज्जा खाऊंगा उसका वेट थर्ड डे से ज्यादा होगा, और थर्ड डे जो पिज्जा खाऊंगा उसका वेट फोर्थ डे, यहाँ पे कुछ भी मान लो, मैं एक्स मान लेता हूँ मैं, उसका वेट मतलब जो फोर्थ डे पिज्जा खाऊंगा उससे ज्यादा हो जाएगा, और थर्ड डे जो पिज्जा खाऊंगा वो मेरे वेट में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले डे ये मतलब ये 4 पिज्जा खाया तो ये जो थर्ड वाले एलिमेंट है वो मेरे वेट में ऐड हो गया, मैं फिर 4 पिज्जा खाया और ये जो थर्ड एलिमेंट है वो ऐड हो गया। क्या ये ऑप्टिमल है इस एरे के हिसाब से? तो आंसर है नो। मैंने इससे चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, मान लो यहाँ पे एक 2 कर लो, क्योंकि वो एरे में दोनों केस में सेम आंसर आ रहा था इसीलिए। अब मान लो मैं कहता हूँ क्या, मैं ये नहीं लेता हूँ, ठीक है, मुझे 4 पिज्जा खाने, ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए तो मैं क्या कहता हूँ, मैं फर्स्ट 3 पिज्जा खाता हूँ, ठीक है, और लास्ट का 1 पिज्जा खा लेता हूँ। तो कितना, 4 पिज्जा हो गए। देखो इसका वेट पहला दिन ये खाया, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, एंड फोर्थ डे ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सेकंड डे वाला, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है, हाँ, सेकंड ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ठीक है। थर्ड डे मैंने क्या खाया, ये, तो डब्ल्यू इक्वल टू मैं कर सकता हूँ 4 प्लस, ठीक है। अगले डे मैं क्या करता हूँ, ये 3 पिज्जा और ये जो लास्ट वाला है 100 पिज्जा खाता हूँ। तो तीसरा एलिमेंट इसका कौन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 पिज्जा खाया है मैंने सेकंड डे, तो इसका जो थर्ड एलिमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 6। तो दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ? देखो बात ऐसी है कि मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ कचरा, ठीक है। बात ऐसी है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने वेट को मैक्सिमाइज करना है, मुझे अपने वेट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक। तो मैं क्या कहूँगा, थर्ड डे तक तो ठीक है, यदि फोर्थ डे का पिज्जा मेरे वेट में ऐड नहीं हो रहा है तो मैं क्या चाहूँगा कि फोर्थ डे जो मैं पिज्जा खाऊं उसका वेट मिनिमम से मिनिमम हो। और चूंकि मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो कहाँ रहेगा, एरे के लास्ट में। तो फोर्थ डे से तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि वो हमारे वेट में ऐड ही नहीं हो रहा है।
तो यदि मैं इसको खा लेता तो मान लो इस यहाँ से थर्ड एलिमेंट क्या हो जाता है, ये हो जाता, तो मुझे छोटा एलिमेंट मिलता। तो मैं कहता हूँ ये मैक्सिमम वाले वेट को नहीं खाता हूँ, मैं कहता हूँ कि लास्ट डे वाला जो पिज्जा खा रहा हूँ उससे मेरे वेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या चाहूँगा कि जो सबसे मिनिमम वेट वाला पिज्जा हो वो मैं खाऊँ। तो मैं क्या कहूँगा जो एरे का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है मैं उसको खा लेता हूँ, ठीक है। तो यही अप्रोच है अपने को। अब कोड कैसे करेंगे, यदि मैं कहता हूँ कि इंट बना लो, तुम अपना वेट बना लो, और मान लो इसमें तुमने अपना इनपुट ले लेना, मैं एक वेक्टर पास कर देता हूँ, वेक्टर इंट, मैं इसको ए कह लूँ, मैं ए लिखा हूँ तो ए कह लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका साइज निकाल लेता हूँ, इंट एन इक्वल टू, हाँ ठीक है, तुम एक आई को यहाँ पे डाल देना, एक जे को यहाँ पे डाल देना। मैं कहता हूँ एन इक्वल टू ए डॉट साइज, ठीक, इससे ए का साइज निकल गया। मैं आई को यहाँ से इनिशियलाइज कर देता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक। मैं कहता हूँ कि वाई, ये जे है, ये आई, मैं कहता हूँ कि वाई, तुम यहाँ पे जे भी डिक्लेयर कर लो, यहाँ पे मैं कॉमा देके कहता हूँ कि जे इक्वल टू एन माइनस 1, एरे का साइज एन है तो ये कौन सा मतलब पोजिशन होगा, एन माइनस 1। मैं कहता हूँ कि वाई आई इज लेस देन जे, तो भैया तुम क्या करो, थर्ड एलिमेंट, यदि मैं कहता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने 8 एलिमेंट हो गए। तो मैं क्या कहता हूँ, तुम एक आंसर नाम का यहाँ पे वेरिएबल बना लेना, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, नीचे बना देता हूँ यहीं पे। मैं कहता हूँ कि लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वाइल आई इज लेस देन जे, क्या करो, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एरे ऑफ आई प्लस 2, आई प्लस 2 क्यों, क्योंकि मुझे थर्ड एलिमेंट लेना है, तो आई 0 पे प्लस 2, तो ये थर्ड एलिमेंट हो जाएगा अपने, और इसको हमको मॉड करके आंसर अपना, तुम ऊपर में मॉड डिक्लेयर कर लेना, यहाँ इस वेक्टर के ऊपर में लिख लेना, कॉन्स्ट इंट मॉड इक्वल टू क्या है 1e9 प्लस 7, ठीक है। अपना एम लिखो तो एम जो भी लिखो उससे मैंने डिवाइड कर दिया, और एवरी टाइम मैं क्या कहूँगा आई प्लस इक्वल टू 3, 0 पे तो ये थी, और लास्ट का एक एलिमेंट खाना है मेरे को, तो मैं 0 + 3, तो पहला राउंड के बाद कहाँ पे जाएगा, आई यहाँ पे चला जाएगा, और चूंकि मैंने जो 4 पिज्जा एवरी डे खाना है, तो 3 पिज्जा तो ये खा लिया, और एक उससे फर्क नहीं पड़ा, मैं चाहता हूँ कि उसका वेट मिनिमम से मिनिमम, तो मैं लास्ट वाला पिज्जा खा लिया, तो आई प्लस 3 जे माइनस इक्वल टू मैंने 1 कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया अपना आंसर, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अब बात ये आती है कि मैंने इस आंसर को लॉन्ग क्यों बनाया, ठीक है। तो चूंकि एरे का साइज जो बोला है वो 1 से लेकर 10⁵ के रेंज में हो सकता है, और एरे का जो साइज है मतलब एलिमेंट है वो कहाँ से हो सकता है, 1 से लेकर 10⁵ के रेंज में। तो यदि मान लो कोई ऐसा एरे बन गया जिसका हर एक एलिमेंट 10⁵ है, हर एक एलिमेंट 10⁵ है, और एरे का साइज भी यदि मैं कह दूँ तो 10⁵ है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 10⁵ इक्वल टू 10⁻10। तो तुम्हें नहीं लगता यदि मैं इसको इंटीजर डिक्लेयर करूं तो ये इंटीजर के रेंज से बाहर हो, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर मैक्स टू मैक्स 10⁻9 तक जा सकता है, और ये 10⁻10 जा रहा है, तो इसीलिए मैं लॉन्ग बना लूँ, ताकि यदि यहाँ पे एडिशन करते वक्त ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। तो जिसके कारण मैंने क्या किया है, इसको लॉन्ग लिया है। तो यदि मैं सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूँ तो मैंने शॉर्ट फंक्शन यूज किया है, मैंने शॉर्ट नहीं किया, इसके ऊपर तुम शॉर्ट कर लेना, इसको मतलब करने से पहले यहाँ पे तुम शॉर्ट कर लेना, ये एन हो गया, ये यहाँ पे तुम अपना शॉर्ट कर लो, यहाँ पे तुम कर लो शॉर्ट ए डॉट रिवर्स बिगेन कर लो, कोई बात नहीं, बिगेन कॉमा ए डॉट आर एंड दिस, ठीक है। यहाँ पे तुम शॉर्ट कर लो, ये करने से व्हाइल लूप से पहले, जरूरी नहीं कि यहाँ पे कहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए डॉट आर बिगेन नहीं करना, आर बिगेन मतलब ए डॉट बिगेन कॉमा ए डॉट एंड लिखते हो तो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यदि आर लिख दो बीच में तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। तुम वैसे भी कर सकते हो, शॉर्ट ए डॉट बिगेन ए डॉट एंड कॉमा ग्रेटर इंट, ऐसे वाला ग्रेटर इंट एंड ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे ए डॉट बिगेन ए डॉट एंड लिख के ऐसे भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। यदि मैं कहूँ कि शॉर्ट फंक्शन कितना लेगा, एन लॉग एन, और ये वाइल लूप कितना लेगा, n⁴ लेगा, n/4 लेगा, सो ओवरऑल कह सकता हूँ कि O ऑफ n लेगा ये। सो ओवरऑल यदि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये O ऑफ n log n हो जाएगा, ठीक है।
और हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं। यदि इस एरे की बात छोड़ दें तो मैं कह सकता हूँ, यदि इस एरे को लेके चलो तो मैं कह सकता हूँ ओ ऑफ एन स्पेस ले रहा है। यदि नहीं कहूँ तो मैंने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओ ऑफ 1 में सॉल्व हो गया। सो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम गाइज। आंसर चूंकि बड़ा हो सकता है तो हमको बोला क्या मॉडलो से डिवाइड करके हमको आंसर रिटर्न करने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू।